बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय। सतगुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। सज्जनों, ये महाराज जी की कृपा ही है कि हमें सत्संग प्राप्त हो पाता है, हम प्रेरणा ले पाते हैं जिससे कि हम इस मार्ग पर सफल हो सके। आप देखिए, संसार में भी एक व्यक्ति जब चलता है तो सफल होने के लिए ही चलता है। ठीक किसी प्रकार से एक साधक भी जब इस मार्ग पर चलता है तो सफल होने के लिए ही चलता है। और शायद इसीलिए हम एक लंबी श्रृंखला से, एक लंबे संघर्ष से गुजरना स्वीकार भी करते हैं। लेकिन इस श्रृंखला से गुजरते हुए, इन संघर्षों को करते हुए हमारे साथ क्या हुआ, इससे कहीं ज़्यादा महत्व इस बात का हुआ करता है कि हमारी उन संघर्षों में प्रतिक्रिया क्या हो रही। A philosopher says that a man's character is not judged by his actions but by his reactions. संसार में भी आपके आज का डिसीजन आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। ठीक इसी प्रकार से एक साधक आज जैसी प्रतिक्रिया दे रहा है, निश्चित ही उसके अनुसार ही उसका आध्यात्मिक कल निश्चित होता है, निर्धारित किया जाता है। और ये केवल हमारे साथ नहीं होता, हर युग में हर भक्त के साथ यही हुआ करता है। एक साधक भक्त केवल अपनी प्रतिक्रिया के कारण ही कहलाता है और बनता भी है। How you are going to react in a situation, that's the most important thing. और इस बात का प्रमाण, इस बात का उदाहरण कि प्रतिक्रिया का महत्व कितना होता है, यदि हमें जानना है तो हम महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों से ले सकते हैं। यदि आप इन दोनों ग्रंथों को देखें, महाभारत और रामायण, दोनों की पृष्ठभूमि में पारिवारिक कलह है, संघर्ष है, राज्य को लेकर, सिंहासन को लेकर, अधिकार को लेकर, सत्ता को लेकर। लेकिन दोनों में भिन्नता क्या है कि त्रेता का वह पारिवारिक कलह महाभारत नहीं बना। कारण क्योंकि त्रेता में भरत की प्रतिक्रिया दुर्योधन की प्रतिक्रिया से बहुत भिन्न रही थी। इतनी हैरानी वाली बात है कि केवल भरत की प्रतिक्रिया के कारण पूरी की पूरी कहानी ही बदल जाती है, पूरी की पूरी कहानी ही पलट जाती है। ये भरत की प्रतिक्रिया ही थी जिसके कारण से कैकई और मंथरा की सारी राजनीतिक चाल ऐसे ध्वस्त हो गई जैसे एक ऊंची बनी बिल्डिंग की आप पहली इमारत को खींच लें। ये भरत की प्रतिक्रिया ही थी जिसकी वजह से जो त्याग की कहानी हम सुनते हैं वो भूख की कहानी बन सकती थी। ये भरत की प्रतिक्रिया ही थी सज्जनों, जो मैं मेरे की कहानी बन सकती थी वो तुम और तुम्हारे की कहानी बन गई। और सबसे बड़ी बात, क्यों भरत का यह त्याग हमारे इतिहास में और भी उभर कर आता है, क्यों ये भरत का यह त्याग हमें और भी प्रेरित कर जाता है, क्योंकि जिन सिचुएशंस में उन्होंने वो त्याग किया वो अपने आप में बहुत ही विलक्षण, बहुत ही यूनिक और बहुत ही सुंदर थी। सबसे पहली सिचुएशन यह थी कि बहुत बार आपके साथ ऐसी सिचुएशन होती है कि जब परिस्थितियाँ प्रतिकूल हों तो आपको चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं और आप छोड़ भी देते हैं क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन भरत का यह त्याग केवल परिस्थिति की प्रतिकूलता के कारण नहीं था। वो चाहते तो बहुत आसानी से राज्य को स्वीकार कर सकते थे, क्योंकि ना ही राज्य के मांगने में, ना ही श्री राम के वन को जाने में और ना ही दशरथ के देहांत में, महाराज दशरथ की मृत्यु में, किसी में भी उनकी कोई भागीदारी नहीं थी। वो चाहते बहुत आसानी से राज्य को स्वीकार कर सकते थे क्योंकि परिस्थितियां उनके अनुकूल ही थीं। लेकिन फिर भी परिस्थितियों के अनुकूल होने के बावजूद भी वो राज्य का त्याग करते हैं श्री राम के लिए। दूसरी सिचुएशन, कभी भी श्री राम ने भरत जी को ये त्याग करने के लिए नहीं कहा था।
कभी भी यह बात नहीं कही थी कि एक दिन ऐसा आएगा भरत जब तुम्हें मुझ में और राज्य में एक का चुनाव करना पड़ेगा, तब तुम मुझे चुनना। भरत को ये बात कभी भी श्री राम ने नहीं कही थी। बिना कहे भरत ये त्याग करते हैं। तीसरी बात, श्री राम के लिए भरत ने ये त्याग श्री राम की अनुपस्थिति में किया था। श्री राम वहाँ पर नहीं थे। समाज में देखा देखी, समाज में शर्मो शर्मी में, टू फिट इन दिस सोसाइटी हम बहुत बार त्याग कर देते हैं, लेकिन भरत का ये त्याग इसीलिए श्री राम के लिए उपहार बन गया। क्यों? क्योंकि श्री राम की अनुपस्थिति में भरत ने वो त्याग किया था। सज्जनों, एक गुरु के लिए इससे बड़ा उपहार कोई नहीं हो सकता जब शिष्य बिना कहे किसी भी परिस्थिति में, चाहे परिस्थितियां प्रतिकूल हों या अनुकूल हों, गुरु के लिए वह कर जाए जो गुरु ने कहा हो, शिद्दत से वो बनना चाहे जो गुरु ने बनाना चाहा हो, अपने आप को वैसा ढाल ले जैसे गुरु ने ढालना चाहा हो। इससे बड़ा उपहार एक शिष्य गुरु को दे नहीं सकता।